नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने पट्टा वितरण को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस संगीत राज लोढ़ा और जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान में 5 अहम कैटेगरी में पट्टा जारी करने पर रोक लगा दी है। रोक के बाद अब पार्क की भूमि, वन भूमि, गोचर भूमि, मंदिर की भूमि और कच्ची बस्तियों के पट्टे जारी नहीं होंगे। सरकार ने नॉन गैजेटेड रेल कर्मियों को 78 दिन का बोनस देने का फैसला किया है। इसका फायदा 11,56,000 कर्मचारियों को मिलेगा। इस पर सरकार कुल 1985 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए पीएम मित्र योजना पर मुहर लगा दी है। इस योजना पर 5 साल में 4,445 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस स्कीम के तहत देश भर में 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क तैयार कर बनाए जाएंगे। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में गाड़ी से कुचलकर मारे गए किसानों की मौत के मामले में जहां कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं अब राजस्थान कांग्रेस ने भी केंद्र की भाजपा सरकार और यूपी की योगी सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। मंगलवार को जयपुर में पैदल मार्च करने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस की ओर से गुरुवार को लखीमपुर खीरी के लिए पैदल मार्च रवाना होगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में सुबह 11 बजे सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता भरतपुर के ऊंचा नगला बॉर्डर से लखीमपुर खीरी के लिए पैदल कूच करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रियंका के साथ लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव पहुंच गए हैं। इससे पहले राहुल लखनऊ से निकलने के बाद सीधे सीतापुर गेस्ट हाउस पहुंचकर प्रियंका गांधी से मिले। इसके बाद दोनों भाई बहन किसानों से मिलने के लिए लखीमपुर के लिए रवाना हुए थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्र भी गुरुवार को लखीमपुर जाएंगे। उधर मुरादाबाद में कांग्रेस नेता सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णम को सर्किट हाउस में पुलिस हिरासत में ले रखा है। दोनों नेता सड़क के रास्ते लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे थे। राजस्थान में 2 अक्टूबर से शुरू किए गए प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग अभियान शिविरों में गांव ढाणियों और शहरी नागरिकों के कितने काम हो रहे हैं, इसका जायजा लेने के लिए गहलोत सरकार के तमाम मंत्री गुरुवार से अपने अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंच गए हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष होने के चलते फिलहाल जयपुर में ही रहकर पार्टी का कामकाज देख रहे हैं। ऐसे में वो अपने क्षेत्र में नहीं जा पाए। वहीं सरकार के मंत्री रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, पीडी कल्ला, अर्जुन बामणिया, ममता भूपेश, भंवर सिंह भाटी और महेंद्र चौधरी अपने अपने प्रभाव वाले जिलों में जाकर अभियान शिविरों का जायजा लेंगे। राजस्थान पुलिस में हार्ड ड्यूटी के साथ फोर्स को इधर उधर करने में अहम भूमिका निभाने वाले वाहन चालक कांस्टेबल को पदोन्नति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल पुलिस महकमे के मोटर वाहन विभाग में स्वीकृत पद कम होने पर उन्हें पदोन्नति नहीं मिल रही है। ऐसे में वाहन चालक के लिए भर्ती हुए अधिकांश को कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल से रिटायर्ड होना पड़ रहा है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आई 4 सदस्यीय स्टेट मेंटर टीम ने बुधवार को यहां अस्पतालों में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने यहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर बचाव संबंधी आंकलन किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने यहां ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति देखी। राजस्थान के वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन के लिए 19 सितंबर को आयोजित राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट RPVT का रिजल्ट बुधवार को घोषित हो गया है। अब वेटरनरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर हेमंत दाधीच ने बताया कि परीक्षार्थी परीक्षा रिजल्ट रिकॉर्ड समय में तैयार कर लिया गया है। स्टूडेंट्स अपनी अंक तालिका अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपने लॉगिन आईडी या पासवर्ड द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म चक दे इंडिया में गोलकीपर की भूमिका से चर्चा में आई बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या मालवडे इन दिनों जोधपुर में एक फिल्म की शूटिंग के साथ ही एडवेंचर का भरपूर आनंद उठा रही हैं। उन्होंने जोधपुर के विश्व प्रसिद्ध मेहरानगढ़ फोर्ट में जिप लाइन के रोपवे का लुत्फ उठाया। पंजाब सहित अनेक राज्यों में किसान भाजपा से नाराज हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में इन्हीं किसानों पर भाजपा डोरे डालने में लगी है। दरअसल इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़े किसानों को राजस्थान सरकार पिछले 3 महीने से पानी नहीं दे रही है, जबकि फसलें बर्बाद होने की कगार पर खड़ी है। भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए आंदोलन शुरू किया। खाजूवाला में किसान भाजपा के इस आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंच गए हैं। सहारा इंडिया में निवेश करने के बाद तय समय पर भुगतान की राशि नहीं मिलने पर एक व्यक्ति ने न्यायालय के मार्फत सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। जोधपुर की प्रताप नगर पुलिस के अनुसार चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र के शंकर नगर के पुखराज गौड़ ने 13 फरवरी 2019 को सहारा इंडिया में
2 साल के लिए 7,44,000 रुपये निवेश किए थे। ये राशि 24 माह के लिए जमा करवाई गई थी, जिसे 13 फरवरी 2021 को मय ब्याज के पुखराज गौड़ को वापस मिलनी थी, लेकिन 7 माह निकलने के बाद भी राशि नहीं मिली। जयपुर के जालूपुरा थाना पुलिस ने मछली पालन व्यवसाय करने वाली एक कंपनी में रुपए निवेश करवाकर भारी मुनाफा लौटाने का आश्वासन देकर 45 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर को दिल्ली से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राम सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राजीव आचार्य बीकानेर में वार्ड नंबर 12 जोशीवाड़ा के रहने वाला है। जयपुर में खोली गई राइट टू रूट कंपनी के डायरेक्टर हैं। इस संबंध में धनखड़ रेजिडेंसी अग्रसेन सर्किल के पास रहने वाली सुनीता ने थाने में मामला दर्ज करवाया। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की भक्ति, उपासना और आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र गुरुवार को घरों और मंदिरों में घट स्थापना के साथ आरंभ होगा। इस बार नवरात्र 8 दिन के होंगे। 8 दिवसीय नवरात्र का आरंभ गुरुवार से होगा और समापन भी गुरुवार 14 अक्टूबर को होने जा रहा है। ऐसे में इस साल नवरात्र में 8 दिन की पूजा और 9वें दिन विसर्जन का योग बना है, क्योंकि चतुर्थी तिथि का क्षय हो रहा है। राजस्थान में कोयले का संकट फिर से खड़ा हो गया है। इसके चलते ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती शुरू हो गई है और पिछले 24 घंटे के भीतर सैकड़ों गांवों में कई घंटे बिजली गुल हो चुकी है। कोयले का संकट बढ़ा तो ग्रामीण इलाकों में त्योहार पर बिजली कटौती की तलवार लटकेगी और ग्रामीण परेशान होते रहेंगे। बिजली कंपनियों के आला अधिकारियों का कहना है कि राजस्थान में कोयला संकट की आहट के चलते 2500 मेगावाट के प्लांट बंद करने पड़े हैं। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर जोस मोहन ने कमिश्नरेट के तमाम अधिकारियों को पेंडेंसी के त्वरित निस्तारण के दिशा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपराधों की रोकथाम के साथ ही लंबित मामलों को जल्द निपटाया जाए। वे बुधवार को यहां पुलिस लाइन रातानाड़ा स्थित सरदार पटेल सभागार में जोधपुर पुलिस आयुक्तालय के अधिकारियों की अपराध समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।